नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो लगती तो बहुत सीधी सादी है, पर इसमें महत्वाकांक्षा और कामयाबी का एक बहुत बड़ा गहरा राज छिपा है। देखते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या खास है। अच्छा, आमतौर पर हम सब क्या सोचते हैं, यही ना, कि अगर टारगेट पास हो तो निशाना लगाना आसान होगा। पर क्या हो अगर ये सोच ही उल्टी पड़ जाए? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो लक्ष्य सबसे आसान और करीब का लगे उससे पाना ही सबसे मुश्किल हो जाए? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक पिता और उनके बेटे से। वो दोनों जंगल में हैं और मौका है धनुर्विद्या सीखने का। लेकिन देखिए, पिता सिर्फ तीर कमान चलाना नहीं सिखा रहे थे। नहीं, वो तो जीवन का एक ऐसा सबक सिखाने वाले थे जो उस लड़के की और शायद हम सबकी भी पूरी सोच बदल कर रख देगा। तो पिता ने सबसे पहले काफी दूर खड़े एक नीम के पेड़ की तरफ इशारा किया और अपने बेटे से कहा, चलो उस पर निशाना लगाओ। अब ये कोई आसान टारगेट नहीं था, पेड़ वाकई में बहुत दूर था। बेटे ने भी पूरी जान लगा दी, धनुष को पूरी ताकत से खींचा और तीर छोड़ दिया। लेकिन हुआ क्या? अफसोस, निशाना लगना तो दूर की बात थी, तीर तो उस पेड़ तक पहुंच भी नहीं पाया, बीच रास्ते में ही जमीन पर गिर गया। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। पिता ने सोचा, अच्छा शायद टारगेट बहुत ज्यादा दूर है, चलो उसे थोड़ा आसान करते हैं। लेकिन जो हुआ ना, वो बिल्कुल उल्टा था। तो अब पिता ने टारगेट बदल दिया। नीम के पेड़ से थोड़ा पास एक आम का पेड़ था। उन्होंने कहा, अब इस पर निशाना लगाओ। लड़के ने फिर से कोशिश की, पूरी ताकत से, पर हैरानी की बात यह थी कि इस बार तीर और भी पहले गिर गया। मतलब सिर्फ नारियल के पेड़ तक ही पहुंच पाया। पिता अब भी सोच रहे थे कि शायद लक्ष्य अभी भी मुश्किल है, तो उन्होंने सबसे पास जो नारियल का पेड़ था उसी को टारगेट बना दिया। लड़के ने फिर से पूरी जान लगाई और इस बार तो तीर और भी कम दूर जाकर गिरा। ये क्या हो रहा था? बहुत अजीब था ये सब, है ना? तभी पिता के दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने एक हैरान कर देने वाला पैटर्न देखा। जब टारगेट सबसे दूर था, यानी नीम का पेड़, तो तीर आम के पेड़ तक पहुंचा। जब टारगेट को पास किया, आम का पेड़ बनाया, तो तीर और पहले नारियल के पेड़ पर गिरा। और जब टारगेट सबसे पास वाला नारियल का पेड़ था, तब तो तीर वहां तक भी नहीं पहुंच पाया। सब कुछ उम्मीद से यार एकदम उल्टा हो रहा था। तो अब पिता ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने नीम के पेड़ से भी कहीं ज्यादा दूर एक बहुत बड़े विशाल बरगद के पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, अब उस पर निशाना लगाओ। ये तो लगभग नामुमकिन लग रहा था। बेटे ने भी उस नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य को अपने दिमाग में रखा और इस बार अपनी पूरी की पूरी जान लगाकर कमान खींची और तीर को छोड़ दिया। और इस बार जो हुआ उसने दोनों को हैरान कर दिया। तीर हवा को चीरता हुआ सीधा जाकर लगा उनके पहले वाले टारगेट पर, यानी उस नीम के पेड़ पर। तो सवाल यह है कि इस कहानी का असली मतलब क्या है? देखिए, सच तो यह है कि यह कहानी तीर धनुष की है ही नहीं। ये तो हमारे दिमाग, हमारे सपनों और हमारे काम करने के तरीके के बारे में एक जबरदस्त मेटाफर है। इसे ऐसे समझिए, कहानी में जो धनुष है वो है हमारा दिमाग, जो तीर है वो है हमारे सपने, हमारी महत्वाकांक्षाएं, और जो टारगेट था वो है हमारे जीवन के लक्ष्य। अब जरा याद कीजिए, जब निशाना बहुत दूर था तो लड़के ने धनुष को कितना खींचा था? पूरा, है ना? अपनी आखिरी हद तक। हमारा दिमाग भी बिल्कुल इसी धनुष की तरह काम करता है। जब हम कोई बड़ा मुश्किल लक्ष्य तय करते हैं तो हमारा दिमाग भी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए खुद को खींचता है। तो फर्क साफ है ना? जब हम छोटा सोचते हैं तो हम कोशिश भी छोटी करते हैं, हमारी पूरी ताकत, हमारी पूरी क्षमता वो इस्तेमाल ही नहीं हो पाती। लेकिन जैसे ही लक्ष्य बड़ा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, हम खुद को झोंक देते हैं, हम अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं और नतीजा हम कहीं ज्यादा हासिल कर पाते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमारे लिए क्या सबक है? ये एक पुरानी कहानी हो सकती है, लेकिन आज भी, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, हमारे लक्ष्य तय करने के तरीके पर ये बिल्कुल सटीक बैठती है। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, अगर सितारों के बारे में सोचोगे तो शायद आसमान तक तो पहुंच ही जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े लक्ष्य रखने से हार का डर है, नहीं। इसका मतलब है कि हम खुद को अपनी सोच से भी आगे धकेलने की हिम्मत कर रहे हैं। और जानते हैं, असली खतरा कहाँ है? वो बड़े लक्ष्य में नहीं है,
वो छोटी सोच में है। जब हम छोटे लक्ष्य बनाते हैं ना, तो हम अनजाने में ही अपनी काबिलियत के चारों ओर एक लकीर खींच देते हैं। हम खुद ही खुद की बनाई एक अदृश्य दीवार में कैद हो जाते हैं। तो आखिर में इस पूरी कहानी का सार बस एक लाइन में है, निशाना जितना दूर होगा उड़ान उतनी ही लंबी होगी। तो बस बड़े सपने देखने से, बड़े लक्ष्य बनाने से कभी डरना नहीं है। और बस जाते जाते एक सवाल सबके लिए। जरा सोचिए, जीवन में वो सबसे बड़ा, सबसे दूर वाला बरगद का पेड़ कौन सा है? वो कौन सा लक्ष्य है जिस पर निशाना साधने की हिम्मत की जा सकती है? सोचिएगा जरूर।